सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गीता के समापन की तरफ हैं हम, और लगभग ये इनका जो उपदेश है ये यहाँ समाप्त ही हो गया। भगवान कृष्ण का जो उपदेश है, आगे कृष्ण बोल रहे हैं कुछ, उसके बाद संजय बोल रहे हैं। तो भगवान जी को जो कहना था वो यहाँ तक हो गया, और पूरा बोल देने के बाद कल उन्होंने पूछा, कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजय। तेरा मूढ़ता नष्ट हुई या नहीं हुई? तेरे अज्ञान के कारण जो सम्मोह पैदा हो गया था वो अच्छी तरह से नष्ट हुआ या नहीं? समूल उसका नाश हुआ या नहीं हुआ? क्या आपने एकाग्रता से सुनी मेरी बात, जो मैंने इतना लंबा उपदेश दिया? ये इन्होंने कल पूछा था और अर्जुन ने उसका उत्तर दिया था। तो आज इसको आगे चलाएं। उससे पहले आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है? माइक दो इनको। ओम दीदी, सप्तदश अध्याय से मेरा एक क्वेश्चन है। आहार विषय में। आहार में? अच्छा, बताओ। दही, छाछ और मशरूम ये किस प्रकार आहार में आएगा? दही, छाछ और मशरूम मशरूम ये किस प्रकार आएगा? किस आहार में आएंगे? सात्विक में ही आएंगे। तीनों खूब खाओ। और एक प्रश्न, आपको मशरूम अच्छा लगता है मुझे या नहीं लगता है? नहीं लगता नहीं है? ऐसा बहुत महंगा होता है, पौष्टिक भी होता है। आपके खेत में लग गया इसलिए अच्छा नहीं लगता। अगर आपको कहा जाता है कि ये 5,000 रुपए किलो लाई है एक स्पेशल दुकान से, सब जगह मिलता भी नहीं है, तो फिर छीन छीन के खाते। दीदी जी, और एक प्रश्न, ये सत्व रजस तमस को हम फिर डिवाइडेड कर सकते क्या? तमस को जैसा तमस वन, तमस टू, तमस थ्री, डिवाइड ही है वो, बिल्कुल अलग प्रकृति है ना उनकी, वो तो डिवाइड ही है। सत्व की बिल्कुल अलग प्रकृति है, रज की अलग है, तम की अलग है। सत्वगुण प्रकाश या ज्ञान प्रधान है, रजोगुण क्रिया प्रधान है। जी। ऐसे जैसे तमस में फिर तमस भी कितने प्रकार तमस हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, तमस भी कई प्रकार का है। तो आपका प्रश्न, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं क्या? क्या कह नहीं पा रहे हो शायद। ये तो अलग ही है, पहले डिवाइड ही है ये तो। मेरा प्रश्न, जैसे सत्वगुण भी कितने प्रकार हो सकते ऐसे, सत्व रजस तमस? नहीं, उसका क्या करोगे आप? प्रकार का प्रकार जान के आपको क्या करना है वो बताओ। आपको सत्व प्रधान बनाना है अपने आप को, ऐसा है? हाँ। तमोगुण को हटाना है। फिर सत्वस में भी उत्तम कटिका रहते हैं, मध्यम कटिका ऐसे, निम्न कटिका ऐसे रहते हैं क्या? जी। नहीं तो आपको क्या करना है? मुझे जानना था। जानना पर्याप्त नहीं है, मानना भी पर्याप्त नहीं है। उससे आगे हो गए।
वालेकुम दीदी जी। मेरा प्रश्न साधना संबंधित है, किससे? साधनात्मक है। साधना। जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम साधनात्मक गति करते रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो कोई हमें कुछ भी ऐसे कठोर शब्द बोल देते हैं, तो हम डिस्टर्ब थोड़ा कम समय के लिए होते हैं। लेकिन यदि हम किसी को कठोर शब्द बोल दें या मतलब ऐसे समान मतलब जो उनको बुरा लगे ऐसे शब्द बोल दें, तो फिर उनसे हम विचलित हो जाते हैं बहुत समय तक। जैसे मैं भी कम से कम 15 दिन तक डिस्टर्ब रहा। तो नहीं मतलब बता रहा हूँ। तो हम इसे साधनात्मक दृष्टि से किस स्तर पे देखेंगे इसको? मतलब साधनात्मक दृष्टि से हम किस स्तर पे देखें इसको हम? ऐसे पूछ रहा हूँ। क्या ये वास्तव में कमज़ोरी है कि और क्या? ऐसा होता है? इसमें कोई डाउट है? बिल्कुल कमजोरी है, इसमें क्या डाउट है? मतलब हमें विचलित नहीं होना चाहिए था। ये तो अब पूरी गीता आपने पढ़ ली है, बताओ, इसी के ऊपर तो सारा उपदेश है। पूरी गीता को यदि आज की लोकल भाषा में कहा जाए तो ये है माइंड की प्रोग्रामिंग, माइंड की ट्रेनिंग। गीता क्या है? माइंड की ट्रेनिंग। माइंड को ट्रेंड किया जा सकता है और करना ही चाहिए हमें, क्योंकि हर चीज में कुछ रिजल्ट लाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए जो पुलिस में भर्ती होने वाले जवान हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। फौज में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए जो फौजी हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। संगीत में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए जो संगीतकार हैं जो प्रवेश लेते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है। गाने में भी, बजाने में भी, डांस में भी ट्रेंड किया जाता है। हर जगह ट्रेनिंग होती है। ऐसे ही अध्यात्म में माइंड की ट्रेनिंग की जाती है, और जितना अच्छा ट्रेनर होगा वो उतना ही अच्छे रिजल्ट लाएगा। तो बाहर की जो ट्रेनिंग है वो तो दूसरे देते हैं, दूसरे का ज्यादा रोल है बाहर वाली ट्रेनिंग में। अध्यात्म वाली ट्रेनिंग में बाहर वाले का भी रोल है, लेकिन उससे ज्यादा रोल अपना खुद का है। हम ट्रेंड होने के लिए, वैसे ये बात बाहर भी लागू होती है, हम कितने तैयार हैं। बहुत अच्छा कोई ट्रेनर है लेकिन हम तैयार ही नहीं है। कोई बहुत अच्छा संगीतज्ञ है, हमें संगीत सिखा रहा है, लेकिन हम सीखने को तैयार ही नहीं है, फिर नहीं आएगा। और उससे भी ज्यादा ये बात लागू होती है अपने मन को ट्रेनिंग देने की, क्योंकि इसको प्रतिपल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब कोई साधना में प्रवेश करता है ना व्यक्ति, तो मन हमेशा सरल मार्ग को ढूंढता है। वो दूसरे को ब्लेम करेगा, कुछ बहाने लगाएगा, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है मन। वो कहता है कि मैं ठीक ही हूँ, ऐसा तो स्वाभाविक है ऐसे करना। लेकिन हमें उसको बार बार ट्रेंड करना है कि मेरा अधिकार दूसरे के ऊपर है ही नहीं, मेरा अधिकार केवल मेरे मन को ट्रेंड करने के ऊपर है। तो अर्जुन को मूढ़ता कहाँ से उत्पन्न हुई थी? सम्मोह कहाँ से पैदा हुआ था? अर्जुन ने ये जो उत्तर दिया ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, स्मृति प्राप्त हो गई, इसका मतलब है अर्जुन ने बहुत एकाग्र होकर के इस उपदेश को सुना है। अपने मन को ट्रेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार था अर्जुन। देखो, एक हमारी छवि होती है जो हम खुद बनाते हैं, और एक हमारी छवि होती है जो दूसरे लोग बनाते हैं। दो स्थिति होती है व्यक्ति की, जो मैं आपको बार बार अलग अलग शब्दों में ये बात कहती हूँ ना, ये बहुत गहरी बात है। जो व्यक्ति अपनी छवि खुद बनाते हैं उनको वो महापुरुष बन जाते हैं, और जो अपनी छवि कोई नहीं बनाते हैं, जो दूसरे की बनाई हुई छवि के अनुसार एक्शन लेते हैं, क्रियाकलाप करते रहते हैं, वो कभी भी महान नहीं बन पाते। क्योंकि दूसरे लोग जो हमारी छवि बनाते हैं वो उनके ओपिनियन है, उस व्यक्ति की भावना है, वो मेरी रियलिटी नहीं है।
और इसमें बहुत घालमेल देखा जाता है लोक में। कई बार एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को लोग कायर, कमजोर, बुजदिल, निकम्मा ऐसा समझ के उसकी उपेक्षा करते रहते हैं, उसकी वैसी छवि बना देते हैं। और कई बार जो वास्तव में बहुत शातिर हैं, जो बहुत बुरे चरित्र वाले हैं, जिनका दिमाग तो तेज काम करता है लेकिन चलता उल्टी दिशा में ही है, ना उनका चरित्र पवित्र होता है, उन लोगों को कभी कभी उसका ऐसा महिमा मंडन हो जाता है उन लोगों का कि उनको ऊंचे स्थान पे बिठा देते। ये लोगों की ओपिनियन है, ये उस व्यक्ति की रियलिटी नहीं है। इसलिए कभी कभी वो थोड़ी दूर जाके फिर गिर जाते हैं, क्योंकि वो रियलिटी नहीं है। और जो मैंने पहली छवि बताई, जिनको उपेक्षित कर दिया था समाज ने, लेकिन उनके हृदय में उनकी छवि, अगर आपने अपनी छवि ऐसी बना ली कि मैं तो हारा हुआ व्यक्ति हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, हम तो पैदा ही गरीबी के लिए हुए हैं, ये आपकी छवि है। अगर आपने ये बनाई तो फिर आपको कोई महान बना नहीं सकता है, चाहे कोई कितनी भी ट्रेनिंग दे ले। और आपने अपनी छवि ये बनाई है यदि कि आज मानो आपने परीक्षा दी और आप परीक्षा में फेल हो गई या आपके नंबर कम आई, लेकिन आपने छवि ये बना रखी है कि मैं परीक्षा में भले ही फेल हो गया, जीवन में फेल नहीं हुआ हूं, मैं जीतने वाला ही हूँ। भले ही एग्जामिनेशन में मेरे नंबर कम आ गए, लेकिन जीवन में मेरे नंबर कम नहीं है। मैं एक बहुत ऊंचे संस्कारों वाली आत्मा हूँ, मुझे बहुत आगे जाना है, कोई व्यक्ति मुझे हरा नहीं सकता है। आपकी अंदर से यदि ऐसी छवि है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। कुछ दिन लोग आपकी उपेक्षा करेंगे, आपके ऊपर आरोप भी लगाएंगे, आपका अपमान भी करेंगे, आपको इग्नोर भी करेंगे, क्योंकि कक्षा में तो उसी का सम्मान होगा जिसके अच्छे मार्क्स आते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छे मार्क्स लाने वाले अच्छे नहीं होते, मेहनत कर रहे हैं वो तो अच्छे तो हैं ही, लेकिन जिनके नहीं आए वो भी अच्छे हो सकते हैं, किसी अन्य फील्ड में हो सकते हैं, या तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो सकते हैं अगर उन्होंने अपनी ऐसी अंदर छवि बनाई तो। पर उन्होंने अपनी ही छवि ऐसी बना ली कि ये हमारे को तो याद तो होता नहीं है, तो फिर उनको कभी भी याद नहीं होगा। तो व्यक्ति की दो प्रकार की छवि होती है, एक बाहर वाले बनाते हैं, बाहर वाले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो दुख के अलावा जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि लोग कभी तो बड़ाई कर देंगे, कभी बुराई करेंगे। जिस दिन बड़ाई करेंगे आप फूल जाएंगे गुब्बारे की तरह, और जिस दिन बुराई करेंगे तब हवा निकल जाएगी, पिचक जाएंगे, फिर छुट्टी। जिस दिन सम्मान करेंगे, फूल मालाएं पहनाएंगे, उस दिन तो आप ऐसे बैठोगे, और जिस दिन किसी ने नाम ही नहीं बोला तो फिर ऐसे बैठोगे, टूट जाएंगे। फिर दूसरे की छवि के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो फिर हमारा जीवन ऐसे ऐसे ही चलता है, अप डाउन होता रहता है फिर। और मेरे मन में मेरी एक छवि है, मैं उस परमात्मा की संतान हूँ, मुझे अपना जीवन ऐसा बनाना है। ऐसा यदि आपने बना के रखा तो ना आप किसी की बड़ाई से प्रभावित होंगे, ठीक है वो कर रहे हैं, एक प्रोटोकॉल है, और ना ही आप किसी के पैर खींचने से नीचे गिरेंगे, और गिर भी गए तो फिर उठ जाएंगे, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपके पास एक बहुत मजबूत संबल है और आपकी अपनी एक छवि है बनाई हुई। वो महापुरुष बन जाते हैं, फिर रुकते नहीं है वो। दूसरे फिर उसको, जब मेरी छवि, मेरे विचार में मेरी छवि बहुत स्ट्रांग है ना, और वैसे ही मेरे विचार चलते हैं, जो कल भी बात चल रही थी, व्रतेन दीक्षा मापनोति, जैसी मेरी समझ होती है, समझ कहें छवि कहें एक ही बात है, वैसा फिर हम आचरण करने लगते हैं, वैसा ही बार बार सोचने लगते हैं, फिर वैसे ही लोग हमें मिल जाते हैं, ट्रेनिंग देने वाले भी। आप पहुंच ही जाओगे कैसे ना कैसे उन व्यक्तियों के पास। आप जब घर से चले तो आपने सोचा थोड़ी था कि कहाँ जाएंगे, कौन ट्रेनिंग देगा, कौन पढ़ाएगा,
ये सब ईश्वर की व्यवस्था होती है। वो आपकी अभीप्सा काम कर रही थी, लेकिन आपके मन में अपनी एक पिक्चर थी कि मुझे इस मार्ग पे चलना है, मुझे साधना करनी है, मुझे एक योगी बनना है, मुझे एक सात्विक व्यक्ति बनना है, मुझे कुछ अपने जो वैदिक साहित्य है उसका अध्ययन करना है। ये केवल अभीप्सा थी आपकी। उसके बाद भगवान ने कैसे कैसे, आपने तो सोचा भी नहीं होगा कि कभी इस तरह का कोई दर्शन वर्ग बनेगा, फिर उसका ऐसा सिलेबस डिजाइन होगा, फिर हमें ऐसे पढ़ाया जाएगा। कितने लोग पापड़ बेलते हैं, मिलता नहीं है ऐसे इन्वायरमेंट। आपको भी ऐसे नहीं मिला, आपने पहले कभी इसके लिए तप किया है, पुरुषार्थ किया, अभिप्सा की, इसलिए मिला है। आपको सबको नहीं मिलता है। बहुत लोग चाहते हैं, जो इस कक्षा को देखते हैं वो कई लोगों से मेरी बात बोल, जैसा मन करता है उधर आके कक्षा में बैठ के पढ़ें, हम अच्छा लगता है हमें। तो ऐसे ऐसे लोगों की इच्छा होती है। तो ये ऐसे नहीं मिलते हैं। आपने ऐसी एक छवि बनाई, एक ऐसी समझ बनाई, तो व्रतेन दीक्षा आपनोति, आप उस दीक्षा, अब फिर आपकी रुचि बन गई। फिर व्यक्ति को वो दक्षिणा मिलने लगती है। जैसे जैसे उसको अंदर से उसका रिजल्ट मिलने लगता है ना, तो फिर उसकी वो समझ और छवि और दृढ़ हो जाती है। भगवान के ऊपर विश्वास और दृढ़ होता चला जाता है। तो ये ट्रेनिंग फिर वो और ज्यादा आगे बढ़ाता है। अर्जुन के जीवन में ऐसे ही तो हुआ। कहाँ का वो जीवन जो बिल्कुल मूढ़ता से युक्त है, और कहाँ का ये जीवन जो इन्होंने ये कहा ना, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। आप दूसरे अध्याय में चलिए, स्मृति मिलने से क्या होता है वो तो यहाँ बताया जा रहा है। स्थितोस्मि, कैसा हूं मैं, स्थिर हूं। ना तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि अब तो मैं इनको आतताइयों को मार के ही दम लूंगा, जरूर मारूंगा, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। युद्ध करूंगा ये भी नहीं कह रहा हूं, युद्ध नहीं करूंगा ये भी नहीं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहोगे वो करूंगा। मैं क्या हूं, स्थितोस्मि, स्थिर हूं मैं, मेरा मन इधर उधर नहीं जा रहा है। नहीं तो व्यक्ति एक्सट्रीम पे ही जीता है। या तो इन सबको मार डालूंगा इस स्थिति में, या तो मैं इनके ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं उठाऊंगा। तो ये दो स्थिति तो थी अर्जुन की। पहले उसके मन में क्या आया था, ये बड़े आतताई हैं और हम इनको युद्ध में मारेंगे, इसीलिए तो युद्ध रचा, नहीं तो युद्ध होता ही क्यों। और फिर जब उनको देखा अपने संबंधियों को, सेनाओं को, तो फिर मोह उत्पन्न हो गया। पहले द्वेष उत्पन्न था चित्त में, इसलिए बोले युद्ध करेंगे और इनको मारेंगे, अब और कोई रास्ता नहीं है, ये नहीं सुधरेंगे, ऐसे इन सबको मार डालूंगा। या फिर जब उनको देखा तो राग उत्पन्न हो गया, मोह उत्पन्न हो गया, मूढ़ता उत्पन्न हो गई। मूढ़ता उत्पन्न हो गई होती है अज्ञान से, स्मृति भ्रंशात, स्मृति का नाश होने से। तो फिर बोला कि अब बिल्कुल युद्ध नहीं करूंगा। तो ये स्थिति हम सबकी रोज रहती है, ये मात्र अर्जुन की बात नहीं है। ये युद्ध हम रोज लड़ते हैं अंदर अपने। या तो हम कहते हैं कि मैं सब कुछ याद कर डालूंगा, मैं भी तो एक ऐसा ही आत्मा हूं, मैं भी तो एक ऐसा ही विद्यार्थी हूं, आज से मैं 4 बजे 3 बजे उठना शुरू करूंगा। और फिर 2-3 दिन अलार्म लगाते हैं, फिर उठा नहीं जाता है, या शरीर में आलस्य होता है, या पीछे के संस्कार हमारे को नहीं उठने देते हैं, फिर हम इसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, हमारे से नहीं होगा, याद करना ही नहीं है। या तो 50 सूत्र याद करने का संकल्प लेते हैं कि रोजाना कल से 50, 25, 30 याद कर डालूंगा, या फिर एक भी नहीं करते, एक तो कर ही सकते थे ना। तो हम जीते हैं एक्सट्रीम पे, इधर या उधर। ऐसे अर्जुन की स्थिति थी। लेकिन इसने सुना कैसे है, एकाग्रेण चेतसा, एकाग्र चित्त से। भगवान ने भी यही पूछा इनसे, तुमने एकाग्र चित्त से मेरी बात सुनी या नहीं सुनी। क्योंकि एकाग्र चित्त से जब कोई अपने ट्रेनर की बात सुनता है,
अपने आचार्य की, गुरु की बात सुनता है तो निश्चित रूप से फिर उसकी सोच में परिवर्तन आता है। ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग से क्या नहीं बदलता है। तो इनके जो ट्रेनर थे भगवान कृष्ण, ये उनकी बात को कैसे सुन रहे थे? एकाग्र चित्त से, बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इसलिए इन्होंने देखो ये नहीं कहा कि मैंने अब ज्ञान को प्राप्त कर लिया है या आत्म साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? स्मृतिर्लब्धा, स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। अब पीछे आइए आप दूसरे अध्याय में, इसकी स्थिति क्या थी वो इसको ध्यान है। दूसरे अध्याय में देखो स्मृति भ्रंश, कौन सा श्लोक है ये? ध्यायते विषयान पुंस, 62, हाँ 62। शुरुआत कहाँ से होती है? ध्यायतो विषयान पुंस, किसका ध्यान करता है ये? विषयों का। विषय मतलब संसार। तो उससे क्या होता है? संगह तेषु उपजायते, उससे फिर उनमें आसक्ति हो जाती है। या तो संसार का ध्यान करेगा या तो भगवान का ध्यान करेगा, दो ही ध्यान कर सकते हैं ना व्यक्ति। तो जब संसार का ध्यान करेगा तो राग उत्पन्न होगा। संगह तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामनाएं उत्पन्न होंगी। ईश्वर का ध्यान करेगा तो निष्काम बनेगा, संसार का ध्यान करेगा तो कामना युक्त हो जाएगा। दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं। अर्जुन को ध्यान है कि मेरी क्या स्थिति थी। काम है तेषु उपजायते, कामात क्रोधो भी जायते, कामनाएं सारी पूर्ण किसी की होती नहीं है, क्योंकि उनका स्वरूप ही ये है। कामना का स्वरूप क्या है? वो कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। पूर्ण हो जाएं तो वो कामना ही नहीं रही फिर। कामना, जैसे सूर्य का स्वरूप क्या है? प्रकाश युक्त, ताप युक्त। अगर वो शीतल हो जाए या अंधकार से युक्त हो जाए तो अपने ही स्वरूप से वो पीछे हट जाए, तो ये उसका स्वरूप ही नहीं है। तो कामना का स्वरूप ही क्या है? कभी पूरा ना होना, यही कामना का स्वरूप है। तो उससे फिर क्या उत्पन्न होगा? कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह। यहाँ पूछा ना कि क्या तेरा अज्ञान जनित सम्मोह, मूढ़ता नष्ट हुई? तो ये सम्मूढ़ता उत्पन्न किससे होती है? ये अर्जुन को ध्यान है। किससे उत्पन्न होती है मूढ़ता? क्रोध से। क्रोधात भवति सम्मोह। इसको गुस्सा आ रहा था अपने संबंधियों के ऊपर, उस क्रोध से फिर इसके अंदर क्या पैदा हुआ? सम्मोह। और सम्मोह होने से क्या होता है? सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति का विभ्रम होना, स्मृति का लब्ध होना, दोनों बातें। संसार का ध्यान करेंगे, संबंधों का ध्यान करेंगे तो क्या होगा? स्मृति का विभ्रम, स्मृति का नाश, अपने स्वरूप को भूल जाएगा व्यक्ति। जैसे ही हम संसार का स्मरण करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वैसे ही हम अपने आत्म स्वरूप को भूल जाते हैं। हम किस में आ जाते हैं? शरीर भाव में आ जाते हैं, और शरीर के हानि लाभ को हम अपना आत्मा का हानि लाभ समझने लगते हैं, और शरीर के सुख दुख को हम आत्मा का सुख दुख समझने लगते हैं। इसलिए इस शरीर को सुख देने वाले जो दूसरे शरीर हैं उनसे हमें राग हो जाता है। इस शरीर को दुख देने वाले या मन बुद्धि को दुख देने वाले जो मन बुद्धि और शरीर हैं उनसे हमें द्वेष हो जाता है। तो अटक कहाँ गए हम? संसार में। हमारा शरीर भी एक संसार है और दूसरों के शरीर भी संसार हैं। तो अर्जुन कहाँ अटका? शरीरों में, क्योंकि उसकी स्थिति क्या है यहाँ पर? सम्मूढ़ता की, मोहयुक्त हो गया। पहले अपने लोगों को सामने देखा तो उसको विभ्रम हो गया, और उस पहले कामना थी कि इन सबको मारूं, कामना से फिर क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध पैदा होते ही क्या हो गया? मूढ़ता, सम्मोह, और मूढ़ता पैदा होते ही स्मृति विभ्रम, स्मृति का नाश हो गया, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश है।
जब अपने स्वरूप का विभ्रम हो जाता है, शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है व्यक्ति, तो क्या हो जाता है फिर? बुद्धि का नाश, ज्ञान का नाश हो जाता है फिर। और बुद्धि का नाश होने से क्या होता है? प्रणश्यति, नाश ही है फिर तो। बुद्धि के नाश से सर्वस्व का नाश हो जाता है। इसलिए सारी साधना किसकी? बुद्धि की शुद्धि। इससे उल्टा यहां हुआ, इन्होंने कहा स्मृतिर लब्धा। और स्मृति कब प्राप्त होगी? यहां स्मृति नष्ट कैसे हुई थी? सम्मोह से। सम्मोहात स्मृति विभ्रम। तो स्मृति की प्राप्ति कैसे होगी? मोह का नाश होने से, सीधी बात है। जिस कारण से जो कार्य हुआ था उस कारण को हटाने से ही कार्य का नाश होगा ना। तो यहाँ मूढ़ता से स्मृति का विभ्रम हुआ था, तो यहाँ भी इन्होंने क्या कहा? नष्टो मोह। पहले क्या हुआ? मूढ़ता का नाश हुआ, सम्मोह का नाश हुआ, क्योंकि इससे ही वो अपनी स्मृति को, स्वरूप की स्मृति को भूल गया था। तो पहले उसी का नाश हुआ, मोह का नाश हुआ, मूढ़ता का नाश हुआ। और उससे क्या हुआ फिर? नष्टो मोह स्मृतिर, स्मृति की प्राप्ति हो गई, अपने स्वरूप की प्राप्ति हो गई जो पहले ही थी। तो आज तो फिर टाइम हो गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, इसके ऊपर आप और थोड़ा चिंतन मनन खुद भी करके आए। शेष पाठ फिर कल पढ़ेंगे। त्वत्प्रसादात ऐसे कहा इन्होंने, अगला शब्द, तो ये भी चिंतन करने योग्य है, आपकी कृपा से। क्योंकि ये भी गीता में ही हमें बताया है कि कभी भी अपने पुरुषार्थ से, ये कहाँ आया है? ये देखो यहाँ पे, ये देखो 11 का 48 नंबर। न वेद यज्ञ अध्ययनई न दानई न च क्रियाभिः न तपोभिः उग्रैः एवं रूपः शक्य अहम नृलोके द्रष्टुम त्वद अन्येन कुरु प्रवीर। तेरे अतिरिक्त किसी ने भी मेरे इस रूप को न वेद से देखा गया, ना यज्ञ से, ना अध्ययन से, ना दान से, ना किसी क्रिया से, ना किसी उग्र तप से। तो ईश्वर का जो दर्शन, ईश्वर की जो कृपा है वो किससे मिलती है? अहेतु की कृपा होती है उसकी, किसी हेतु से नहीं होती है वो कृपा ईश्वर की। तो इसलिए अर्जुन ने बहुत एकाग्र होकर गीता को सुना है, इसको ध्यान है ये 11वें अध्याय की ये बात। ऐसे ही फिर ये 53 में भी कहा, ना अहम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। है ना? भक्त्या तू अनन्या, अनन्य भक्ति से उसको पाया जा सकता है। तो अर्जुन को याद है, इसलिए अर्जुन ने यहाँ क्या कहा? त्वत्प्रसादात। मोह तो नष्ट हो गया है जो दूसरे अध्याय में पैदा हुआ था, स्मृति भी लब्ध हो गई है, लेकिन हुई कैसे? त्वत्प्रसादात। मेरे पुरुषार्थ से नहीं होने वाला था कुछ भी, आपकी कृपा से हुआ है। तो इसकी हम कल चर्चा करेंगे, आज ही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो
सबकी सेवा करते नहीं आघाते, स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा करते नहीं आघाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, पर दुख दुखी सुखी पर सुख में वो जन हरि को भाते, हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते, किससे बैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते, विविध रूप धर आते। ओ